अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि रहमतुल्लाहि व वबरकातुहू। बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। आज भी कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं है। जी। हो सकता है बीच में कुछ दिक्कत भी आए शायद। जी, तो हम लोग डायरेक्ट क्लास पे चलते हैं। हम्म, अब तक जो हम लोगों ने फेल के बारे में पढ़ा था, फेल माजी के बारे में, वो मुस्बत फेल है, पॉजिटिव। जैसे हमने पढ़ा कि वो कुर्सी पर बैठा, उसने खाना खाया, वो घर गया, वो बाजार गया, तो ये पॉजिटिव है। फेल में इसी को जब हमें निगेटिव बनाना हो तो उस वक्त क्या करना होता है? तो सिंपल सा कायदा है कि फेल माजी पर, फेल माजी को अगर मनफी बनाना हो यानी निगेटिव बनाना हो, तो उस फेल से पहले एक लफ्ज बढ़ा देते हैं, माँ। हाँ। जी, मीम अलिफ माँ, तो ये निगेटिव हो जाता है। मिसालें आप लोगों के सामने हैं, कुछ मिसालें हमने दी हैं यहाँ पे। पहली मिसाल है, माँ नसर हामिदुन महमूदन। हामिद ने महमूद की मदद नहीं की। ये जो है, हम्म, अगर हम माँ को हटा के पढ़ते तो होता कि नसर हामिदुन महमूदन, हामिद ने महमूद की मदद की, लेकिन हमने इसमें माँ ऐड कर दिया, तो अब हो जाएगा हामिद ने हाँ, महमूद की मदद मदद नहीं। नहीं की। जी, किसी भी फेल से पहले, फेल माजी से पहले, मुजारे नहीं है, अभी सिर्फ माजी को देखना है कि माजी में जब हम माँ लगा देते हैं तो वो निगेटिव में चला जाता है। अगली मिसाल है, मा समिअत फातिमतु अल अजान। फातिमा ने अजान नहीं सुनी। यहाँ भी देख रहे हैं निगेटिव हो गया है ये। ठीक। जी, और सर इसी तरह फातिमा उसके, तू पे तनवीन नहीं आएगी? नहीं, फातिमतु ये गैर मुंसरिफ है। जो इसम मैंने बताया था इससे पहले कि कुछ इसम हैं ऐसे जिन पर तनवीन या जेर नहीं आती है, तो उनमें से एक फातिमा भी हम्म। है। फातिमा अच्छा है, ठीक। मरियम है, जैनब है। इस तरह के जो नाम होते हैं उन पर तनवीन कभी भी नहीं आती, ना अलिफ लाम आता है, ना अलिफ लाम तो इसम होने की वजह से नहीं आता है, और तनवीन जो है गैर मुंसरिफ होने की वजह से, इसे गैर मुंसरिफ कहते हैं। इन पर नॉर्मल एराब, जबर वो जेर तनवीन, दो जबर, इस तरह की कोई भी चीज नहीं आती है। तो समियात, मा समियात फातिमतुल अजान, फातिमा ने अजान नहीं सुना। ठीक है। जी, और नीचे वाली जो मिसाल है उसको पढ़ें कोई। मा वजदुल जी, तल्लाब। जी नसीम साहब पढ़िए पूरा। मा वजदुल तल्लाबु जी, तुल्लाबुल म- यहाँ मदीर पर मुदीरा। मुदीरा। जी, तुल्लाबुल मुदीरा। मुदीर किसे कहते हैं? प्रिंसिपल। जी, प्रिंसिपल को कहते हैं। तलबा ने मुदीर को, प्रिंसिपल को नहीं पाया, स्टूडेंट्स ने को नहीं पाया। उनके ऑफिस गए लेकिन वो मौजूद नहीं थे, प्रिंसिपल साहब चले गए थे। तो हम कहेंगे ये तलबा ने मुदीर को नहीं पाया। मैंने मुदीर को नहीं पाया, तो इसकी अरबी क्या बनेगी बशीर साहब? जी, कोई भी बताएं, मैंने मुदीर को नहीं पाया।
यहाँ तलबा है ना, तलबा ने मुदीर को नहीं पाया। जब इसी को कहना हो कि मैंने नहीं पाया तो क्या कहेंगे? वजदतु, वजदतु। जी, मा वजदतु। मा म- वजदतु। जी, मा मैंने माँ नहीं वजद लगाया ना, जी, मैंने मा इस्तेमाल करा मैंने। वजदतुल मुदीरा। वजदतुल। तू उल जो होता है ये मुदीर। मैं के लिए इस्तेमाल होता। जी। हमने, मैंने, मैंने, जी, मैंने मैं। मुदीर को नहीं पाया, इसी को जब कहना हो कि हमने नहीं पाया तो मा वजदनल। वजदनल। जी, नून लगा देंगे, वजदना। मा वजदनल मुदीरा। तुम सब लोगों ने नहीं पाया, तो उस वक्त क्या कहेंगे? तुम में ये। माँ वजद तुमल मुदीर। जी, मा वजदतुमुल सही है। मा वजदतुमुल मुदीरा। वजदतुम हो जाएगा पेश के साथ। मा वजदतुम अल मुदीरा, इस तरह हो जाएगा। ठीक है। ये वजद जी, का मतलब क्या सर? एक ही पाना लगा पाना वजद। पाना। पाना। ये जी, मुदीरा। मुदीर प्रिंसिपल, ये ऊपर लिखा हुआ है इसके माना। प्रिंसिपल। जी, प्रिंसिपल। सदर मुदर्रिस। जी, वजह था पाना। इसी तरह नीचे की मिसाल है, मा शरीबू अश्शय। मा शरीबु शय, शयुन किसे कहते हैं? शाइन। टी चाय। जी, चाय सही है। मा शरीबु शय, उन लोगों ने चाय नहीं पी। नहीं भी। जी, उन्होंने चाय नहीं पी। हमारे घर कुछ मेहमान आए, मैंने उनको चाय ऑफर किया लेकिन उन्होंने नहीं पी, तो कहेंगे मा शरीबु शय। उन्होंने। ये जी। बा बे पे वो पेश जो है उन्होंने कर दिया। शरीब। जी, शरीब, शरीबा मतलब पीना। शरीब। जी। इसी पे और भी दो तीन एग्जांपल दीजिए आप लोग कुछ अलग अलग। अच्छा, जैसे मैं, उन्होंने चाय नहीं पी, उन्होंने खाना नहीं खाया। जी, कहिए। उन्होंने खाना नहीं खाया, अरबी खाने बनाइए का क्या इसकी। आएगा? सब लोग नहीं बोल रहे हैं आज, देख रहा हूँ बहुत खामोशी है। सर, ये सर थोड़ा, एक तो पढ़ाई नहीं की और थोड़ा डिफिकल्ट है ना इस वजह से। अच्छा, कोई और एग्जांपल छोटा सा हल्का सा। मैंने चाय नहीं पी, क्या कहेंगे? मैंने शराब, शराब, ما शराब, شربت الشاي. शराबत। जी, हाँ फैजान साहब शराबत। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, फैजान साहब को बोलने दीजिए। माँ। ما شربت الشاي. जी, माँ शरीब तो मैंने चाय नहीं पी। और कोई दूसरी मिसाल दीजिए, दूसरे लोग। माँ शरीब तो मैंने चाय नहीं हमने पी। हमने चाय नहीं पी। जी, तो क्या कहेंगे? ना शरीब ना। ना, माँ शरीब न हमने चाय नहीं हाँ पी। हाँ, हम्म, जी, ये पूरा समझ में आ गया सबको? माँ का वो। जी। जी हाँ, ये तो पढ़ जी देखा जी, था हमने बहुत पीछे आसान एक है ये पढ़। तो। बस सिर्फ एक जी। लफ्ज बढ़ रहा है, माँ, और कुछ नहीं, सब कुछ पहले की तरह है। फेल फाइल मफूल सब कुछ आ रहा है, बस माँ को बढ़ा रहे हैं हम। ये कायदा आप लोग लिख लीजिए। जी। अच्छा, एक चीज ये है कि अब तक जो हमने वर्ब पढ़ा है वो एक्टिव उसमें था, फॉर्म में था। मतलब जब फेल मारूफ होता है, मतलब जो एक्टिव वो होता है उसको कहते हैं फेले मारूफ, जिसमें फाइल मालूम होता है। ठीक। इन सब में देख रहे हैं, मतलब पहले जो मिसालें आप लोगों ने पढ़ी थी कि माँ अकल तो, यहीं पे जैसे पीछे की मिसाल है, इन सब में फाइल मालूम है, काम करने वाला कोई है। मतलब काम खुद ब खुद नहीं हो रहा, हामिद है या फातिमा है या तालिबे इल्म है या बहुत सारे लोग हैं, मतलब जो अभी यहाँ मौजूद नहीं लेकिन हैं। और फेल की दूसरी किस्म वो होती है जिन्हें कहते हैं फेले मजहूल। मतलब उसमें फाइल मालूम नहीं होता कि काम करने वाला कौन है, बस एक काम होता है। समझ रहे हैं?
तो उसे वो इंग्लिश में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पैसिव वॉइस या इसी तरह का वो किस तरह यूज की जाती है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो यहाँ हम जब इसको देखेंगे, अरबी में फेले मजहूल कहते हैं। मजहूल यानी जिसका फाइल मालूम ना हो। उसको कैसे बनाया जाता है, उसका एक छोटा सा कायदा बताया गया है कि कोई भी फेल होता है उसके 3 हरूफ होते हैं। मतलब आपने अब तक जो पढ़ा है उसमें 3 हरूफ वाले सारे फेल होते हैं जी। जैसे यहाँ कतला एक मिसाल है, ऊपर सामने ही आपके, कतला 3 हरूफ है इसमें। तो पहले लफ्ज को, फेल के पहले लफ्ज को मरफू करना है, पेश दे देना है। हमने इसको कतला के पहले लफ्ज को, काफ को दिया पेश, कु। उसके बाद दूसरे लफ्ज को मजरूर करना है। मजरूर मतलब जेर दे देना है। दूसरा लफ्ज क्या है, ता। तो कतला को हमने कर दिया कुतीला। कुती। पोतीला। कुतीला, ये हो गया हमारा कुतीला। ये हो गया फेले मजहूल। दोबारा कतला का बताना सर एक बार, जी, एक बार दोबारा बताना। मतलब जो फेल है उसके जी पहले लफ्ज को हम पेश दे देते हैं जब मजहूल बनाना हो। हमने दिया पेश, क की जगह अब अच्छा। हो गया कु। दूसरे लफ्ज को जी हम देंगे जेर, कुती, ये कुतीला। अब ये फेले मजहूल हो गया, कुतीला। इसका तर्जमा होता उसने कत्ल किया। ठीक। यहाँ मतलब जी कोई हाँ। कोई नाम भी हो कतल। सकता है, जैसे हामिद ने या मैंने कत्ल किया, तो यहाँ फाइल मालूम है, करने वाला। लेकिन जब हम कुतीला को पढ़ेंगे, कुतीला, तो वो कत्ल किया गया, वो कत्ल किया गया। मतलब कत्ल किसने किया ये नहीं मालूम है, तो इसे कहते हैं फेले मजहूल। तो फेले ठीक है। मजहूल बनाने का बहुत ही आसान कायदा है, जो आप देख रहे हैं कि पहले लफ्ज को मरफू कर देना हमें, पेश दे देना, और दूसरे को मजरूर कर देना है मजरूर। जी। तीसरे हर्फ पे जो जबर है वो हमेशा बाकी रहेगा। वो मतलब उसमें चेंजिंग नहीं करनी है। शुरू के 2 सर लफ्ज के अरब में चेंजिंग करनी है जी। फाइल में जमाना भी पाया जाता है ना सर, कोई हाँ, सा ना कोई फेल सा में, जमाना। फेल में कोई भी फेल हो हाँ उसमें जमाना पाया जाता, फाइल में नहीं। तो ये सब जितने भी पढ़े हैं अभी पास्ट में पढ़े हैं, माजी में जो कुछ हो सर, रहा है कुतला और कुतिला में क्या डिफरेंस है? जी। कतला और कुतिला में हाँ। एक तरफ है उसने कत्ल किया, और अच्छा। दूसरा है वो कत्ल किया गया। ओके। जी, फर्क समझ में आ गया। यहाँ हाँ, पे इस साइड फाइल में ये है मालूम कि नहीं है किसने कत्ल किया पता लग चला। जी, फाइल मालूम नहीं है, कत्ल का काम हुआ है। और पहले में फाइल मालूम है कि कोई शख्स कत्ल करने वाला है। उसने अब कोई भी नाम दे सकते हैं, जैद ने कत्ल किया, कत्ल जैदुन। लेकिन यहाँ कुतिला जैदुन अगर कहेंगे तो जैद का कत्ल हुआ, जैद को कत्ल किया गया, कातिल पता नहीं चलेगा यहाँ पे। ये दोनों में फर्क है। तो हमने एक वो नीचे पूरी फॉर्म लिख दी है इसकी, इसको आप लोग एक मरतबा देख लें कि कैसे चेंजिंग आती है हर हर लफ्ज में। नसरा मदद करना होता है, इसकी जब मजहूल बनाएंगे तो हो जाएगा नू सीरा। पहले लफ्ज पे जबर की जगह पे पेश आ गया है, और दूसरे लफ्ज पे जेर आ गया है, नू सीरा, उसकी मदद की गई। नसरा का क्या माना पढ़ा था आपने, मदद करना। मदद करना। जब कहा था आपने नसरा, तो क्या माना होता था, उसने एक मदद किया। जी, उसने मदद की। उसने मदद किया। और यहाँ क्या है, उसकी मदद की वो गई। मदद। अच्छा। जी, ये फर्क हो गया, ये है मजहूल। मदद करने वाला कौन है नहीं पता, उसकी मदद की गई, ये एक हो गया, सिंगल फॉर्म है ये। इसी तरह तस्निया बन जाएगी इसकी, नुसीरा, मतलब वो जब दो कहना हो दो लोगों के बारे में, दो लोग, उन दोनों लोगों की मदद की गई, दो मर्दों की मदद की गई। नुसिरू, कई सारे मर्दों की, उन मर्दों की मदद की गई, उन लोगों की मदद की गई। तो इन सब में पूरा वही तर्जुमा होगा कि मदद की गई। पूरा एक तरफ से नीचे देख लीजिए। नुसीरत मुअन्नस गायब का, नुसीरता मुअन्नस गायब तस्निया, नुसिरना मुअन्नस गायब जमा, नुसिरता मुजक्कर और मुखातब और वाहिद, नुसिरतुमा मुजक्कर मुखातब तस्निया, नुसिरतुम मुजक्कर मुखातब
जमा, नुसिरती मुअन्नस मुखातब वाहिद, नुसिरतुमा मुअन्नस मुखातब तस्निया, नुसिरतुन्ना मुअन्नस मुखातब जमा, जमा नुसिरतु मुजक्कर मुतकल्लिम। मुतकल्लिम अब यहाँ मुखातब नहीं, मुतकल्लिम फर्स्ट पर्सन जो खुद बात कर रहा है, मुतकल्लिम वाहिद। और ये नुसिरना मुतकल्लिम जमा, इसमें जमा मुजक्कर मुअन्नस दोनों में, दोनों एक ही आएगा। इसमें भी चाहे फीमेल हो या मेल हो, इसमें भी मेल हो या फीमेल हो। बस ये पहला जो है वाहिद के लिए है और दूसरा जमा के लिए है। जमा तस्निया सबके लिए यही नुसिरना को यूज करेंगे हम लोग। ये पूरा क्लियर है? मौलाना नुसीर तक का तर्जुमा क्या हो? नुसीर तुम्हारी मदद की गई। जी समझ में आ गया? तुमा इसको हाँ मुतकम्मिल में कैसे यूज हमारी करेंगे आप? मदद बिल्कुल की। पैसिव है। जी सॉरी आवाज नहीं आई। ये क्वेश्चन हुआ था, अभी आवाज नहीं आ रही, फिर से रिपीट कर लें आप जरा। अभी आवाज आ रही है? हाँ अब आ जी रही है, बताइए। ठीक है, मेरा सवाल ये था जी कि आप बोल रहे हैं ये पैसिव फॉर्म में पता नहीं होता कौन बोल रहा है, राइट? तो इसको फर्स्ट पर्सन में कैसे यूज करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल नुसिर तू। जी मेरी मदद की गई। अच्छा, ओके, ठीक जी है। ये नीचे जो है तर्जमे से मतलब अंदाजा हो जाता है, जब इसका तर्जमा करेंगे तो मेरी मदद की गई। एक तो है कि मैंने मदद की, अगर कहते नसर तू, मैंने मदद की, लेकिन अब मैं मदद करने वाला नहीं हूं, मेरी मदद की गई है, तो मैं वो हो गया, फेले मजहूल हो गया। मतलब मदद का जो अमल हुआ वो फेले मजहूल हो गया, और मेरे साथ की गई है वो पता है कि मेरी मदद की गई, तुम्हारी मदद की गई, उस एक औरत की मदद की गई, उन तमाम लोगों की मदद की गई। इस तरह पूरा मजहूल का तर्जमा होगा इसमें। जी कुछ मिसालें हैं इस सिलसिले में, आ, उसको देख के हम लोग वो कर सकते हैं, और भी क्लियर हो जाएगा। तो पहली मिसाल, खालिद परवेज साहब। बता। जी खालिद परवेज साहब, आवाज जा रही है आपको? सलमान साहब, चलिए आप पढ़िए। जी जी फतह अल तलबु अल बाब जी अल फतहत बाब तालिबु, जी इसको तालिब पढ़ना है। फतहत तालिबु, तालिब किसे कहते हैं? सर लड़के तलबा को स्टूडेंट। तालिब। स्टूडेंट। जी स्टूडेंट, तालिब स्टूडेंट। इल्म। अच्छा, ये नाम नहीं है तालिब? नहीं यहाँ तालिब नहीं, नाम नहीं है, यहाँ स्टूडेंट ही के लिए यूज हुआ है। तालिब नाम भी हो सकता तालिब इल्म। नाम होता तो अलिफ लाम नहीं आता ना। तालिब ने है। दरवाजा खोला। जी तालिब ने, तालिब इल्म ने, फतहत यहाँ तालिब नाम छोड़ तालिब देते हैं अभी, तालिब इल्म ही का इल्म वो तर्जमा करते हैं। तालिब इल्म ने दरवाजा खोला, इसमें हम्म, क्या है? फेल है, उसका एक फाइल है, ठीक, और फिर एक जी मफूल है, फाइल पर जी जी। पेश है, मफूल पर जबर है। ये पूरा क्लियर है, मतलब दरवाजा खोलने वाला पता है, दरवाजा खुला है हाँ और उसका एक खोलने वाला है, तालिब इल्म ने खोला है, क्लास का दरवाजा खोला सपोज। जी। अब यहाँ सेकंड मिसाल में आप देखिए, पढ़िए इसको जरा। फुतिहल बाबू फुतिहत। जी फुतिहल बाबू, अब इसका तर्जुमा क्या करेंगे? दरवाजा खोला गया। दरवाजा खोला गया। क्या फर्क महसूस हुआ आपको दोनों में? इसमें बस इसमें वो नहीं, फाइल इसमें नहीं है, फाइन नहीं है कि किसने खोलने खोला, ये वाला पता नहीं नहीं है। लग रहा। जी और कुछ फर्क है दोनों में, दोनों एग्जाम्पल में? हाँ उसमें इसमें तालिब ऑब्जेक्ट नहीं है। उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अलबाबू एंड अलबाब। जी इस फर्क को समझना है। यहाँ अलबाब जबर है और यहाँ पेश आ गया, ऐसा क्यों हुआ? कोई समझा सकता है क्यों ये फर्क हुआ? ये आ, ऑब्जेक्ट मफूल नहीं। जी ऊपर हमने एक कायदा लिखा है, उसको आप लोग सही से
ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। फेले मजहूल की सूरत में, यानी जब फेल मजहूल हो, जैसे ये है फुतिहा, मारूफ नहीं है ये, मफऊल नाइब फाइल बन जाता है। ये अलबाबा यहाँ क्या है पहली मिसाल में? मफूल है। मफऊल है मफूल। जी। और ये अत्तालिबु फाइल है, ठीक। जी। और नाइब फाइल ये एक इस्तिलाह है नाइब फाइल की, मतलब जो फाइल तो नहीं होता है लेकिन उस पर जो एराब आता है वो फाइल की तरह आता है। क्योंकि फाइल मौजूद नहीं है, यहाँ पे दूसरी मिसाल में फाइल मौजूद नहीं है, तो जो मफऊल था पहली मिसाल में उसको हमने नाइब फाइल बना दिया, फाइल की जगह पर रख दिया है एराब की सूरत में। इसी वजह से अब फुतिहल बाब कहने के बजाय कहेंगे फुतिहल बाबू, ये सुकून है यहाँ पे, फुतिहल बाबू, दरवाजा खोला फाइल का गया। आराब लगेगा। जी, फाइल का एराब इस पर कन्वर्ट हो गया है मफऊल पर। इस चीज को ध्यान में रखिए, तो अच्छे से समझ लीजिए। सर जी सर बताइए। ये एक बार प्लीज रिपीट कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल। मैं ये कह रहा था कि पहली मिसाल में, दोनों मिसालों को ध्यान से देखिए। पहली मिसाल में अब तालिबु फाइल है, फाइल पर पेश है, और अलबाबा मफऊल है। लेकिन इस मिसाल में फाइल मौजूद नहीं है, फुतिहल बाबू में डायरेक्ट मफऊल है। इस मफऊल को हम अब मफऊल नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे नायब फाइल। मतलब नाइब छुपा हुआ कहते हैं ना सर, छुपा हुआ। नहीं नहीं, नायब छुपा हुआ नहीं होता, नायब जो असल की जगह ले सके। अच्छा। जैसे एक सदर होता है प्रेसिडेंट, एक वाइस प्रेसिडेंट होता है, नायब जी। सदर। तो इसीलिए इसको एक्टिव वॉइस भी कहते हैं। मतलब ये जो है, ओ एक्टिव वॉइस नहीं, ये तो पैसिव हो गया ना सर। जी जी पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस उसी को कहते हैं, मतलब नायब फाइल जो हो जाता है। तो अच्छा, फाइल नायब नायब जी, मतलब फाइल और नायब फाइल, इस इस्तिलाह को याद रखें। तो फाइल का जो एराब होता है वही एराब नायब जी। फाइल को दिया जाता है। फाइल हमेशा मरफू होता है, तो नायब फाइल भी मरफू होगा। दरवाजा खोला गया, तो दरवाजा जो खुला है ये नायब फाइल हो गया, इसलिए कि यहाँ कोई फाइल मौजूद नहीं है। तो अब नायब फाइल को हम फाइल का एराब देकर मरफू करेंगे, पेश देंगे। ये है कायदा। अब समझ में आया तंजीला खानम? सर कुछ कुछ समझ में आ गया, अच्छा, नॉट कुछ कुछ समझ में आ गया। जी, तो आप में से जिसको भी समझ में आया है वो फिर से रिपीट करें जो हमने बताया है। जी सर। की सूरत में जी, खालिद परवेज साहब जो बताइए आप। मफूल होगा, जी जो मफूल होगा वो जी नाइब फाइल, ये कर लें कि फाइल की तरह काम करेगा। जी, हाँ हाँ, मतलब जब फाइल होगा हमारा, नहीं वो। जो हाँ जी, जब जो एरा फेल फाइल पर मजहूल होगा होगा। वही नाइब फाइल पर आएगा। जी जी जी, सब्जेक्ट। मतलब ये किस सूरत में होता है? जब फेल मजहूल हो। जी, जब फेल मजहूल हो, छुपा इसको हुआ आप हो। कायदा भी बना, पहले हम एक लेसन पढ़े थे, जी जिसमें था कि फाइल मरफू होता है और मफूल मंसूब होता है, मजरूर, मंसूब होता है, मंसूब, सॉरी। जी जी हाँ, तो वो चीज वो यहाँ पे एप्लीकेशन लागू हो रहा है जी कि नायब फाइल पे जो मरफू होता है वो आया है, जी उसका आराब आया है, नायब जी। फाइल का आराब आया है। अब आया समझ में तंजीला खाना? जी। पूरा आ गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया? और शबाना आपको आ गया समझ में? जी। बशीर साहब आपको? जी। सर मुझे समझ में नहीं आया कुछ भी। अच्छा, तो बोल नहीं रहे हैं इसीलिए। अगर नहीं आया तो आपको बोलना चाहिए कि समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आया आपको? ये सारी बातें समझ में नहीं है या ये कि कुछ? सर आज का टॉपिक ही नहीं समझ में आया। जी, मैंने ये बताया है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक तो फेल मारूफ होता है, ये मारूफ मजहूल का समझ में आ गया आपको? नहीं सर। अच्छा, तो यहीं से, तो अभी पिछले पेज में हमने बताया था कि फेल दो तरह का होता है। एक मारूफ, मतलब जब काम करने वाला मालूम होता है, जैसे मैंने दरवाजा खोला, ध्यान से सुनिएगा। तो एक तो काम हुआ है खुलने का,
और किस चीज को खोला गया है? दरवाजे को। और खोलने वाला कौन है? मैं। तो यहाँ दरवाजा खोलने वाला मालूम है कि मैंने खोला है। अब दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि दरवाजा खोला गया या दरवाजा खुला। तो इसमें खोलने वाला नहीं पता है किसने खोला है। ये क्लियर है? जी सर। जी। तो जैसे जब ये indirect। दूसरा वाला सेंटेंस बनाया जाएगा कि दरवाजा खोला गया, तो उस वक्त जो फेल लाया जाएगा उस फेल को हम कहेंगे फेले मजहूल। मजहूल कहते हैं जिसमें जो ना मालूम हो, गैर मालूम हो। मजहूल इसलिए सर ये कहते हैं इसको। इनकम्प्लीट सेंटेंस है। हाँ, सेंटेंस तो कंप्लीट है। वो तो दोनों में, दोनों शक्ल में, पहली में भी और दूसरा एग्जाम्पल दोनों में सर ये सेंटेंस कंप्लीट इनडायरेक्ट है। स्पीच स्पीच जैसे होगा ना? जी ये जैसे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता है वैसे जी, ही। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सेम वही चीज है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस मालूम है आपको शबाना? जी सर। बस वही तो है ये, कुछ अलग नहीं है। बस सिर्फ मिसालें जो हाथ के सामने वो अरबी में रखी हुई हैं। एक्टिव और पैसिव के बारे में अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है पहले से, सेम वही चीज यहाँ भी है। उसमें भी क्या होता है कि एक काम हुआ और दूसरा एक कि मैंने ये काम किया। मैंने दरवाजा खोला, दरवाजा खुला। मैंने दरवाजा खोला, ये एक्टिव हुआ, और दरवाजा खुला, ये खुल गया या खोला गया, ये पैसिव हो गया। तो पैसिव वॉइस में यानी जब फेल मजहूल हो उसी को अरबी में फेले मजहूल कहते हैं। फेले मजहूल की सूरत में जो ये दरवाजा है, जो पहले यहाँ मंसूब था, मफूल होने की वजह से अब वो नायब फाइल हो जाएगा। नायब फाइल। और मफूल में जबर था इस पे, नायब फाइल में इस पर पेश आएगा। यही बताना है बस। अब आया समझ में? जी सर। तस्मिया आपको? जी सर। चलिए जोया आपको? जी सर। और बख्तियार साहब? जी सर। चलिए पूरा क्लियर हो गया मतलब। तो दूसरी मिसाल जस्ट इसके नीचे है, उसको भी पढ़िए जरा। क़रअ, क़रअ। और अल वलदु। जी किताब। जी, क़रअल वलदुल किताब। किताब। इसका तर्जुमा क्या होगा? लड़के ने किताब पढ़ी। लड़के ने किताब पढ़ी। ये क्या हो गया? एक्टिव। एक्टिव वॉइस है ना? यस सर। लड़के ने किताब पढ़ी। यस। जी। इसी को कहते हैं फेले मारूफ अरबी में, जिसे इंग्लिश में एक्टिव वॉइस कहा जाता है, इसी को मारूफ कहा जाता है अरबी में। और पैसिव वॉइस को फेले मजहूल। अब इसी सेंटेंस को हमने मजहूल बनाया है, वो कैसे बनाया है इसको पढ़िए। पूरे अल पूरी अल किताब। किताबु। जी, कुरी अल किताबु। किताब। किताब पढ़ी किताब गई। पढ़ी गई। किताब पढ़ी गई। जी, किताब पढ़ी गई। देखिए दोनों में फर्क हो गया। वहाँ किताब पढ़ने वाला है, यहाँ नहीं है। जी, बस यही फर्क है। तो यहाँ भी किताब को हमने पेश दे दिया है। पेश क्यों दिया है? नायब फाइल फाइल होने की वजह से। नायब फाइल अब बोलेंगे इसको। नायब पढ़ फाइल नहीं हो पाए। गया वो। जी। अब ये मफऊल नहीं रहा। पहली मिसाल में ये मफऊल था, लड़के ने लड़का फाइल था और ये मफऊल। लेकिन यहाँ ये नायब फाइल हो गया। इसी तरह नीचे एग्जाम्पल है, इसको पढ़िए। कैतबुर कतबुर रिसालत। रिसालत। जी, रिसालतुन किसे कहते हैं? खत को कहते हैं, एक खत। लेटर। जी। मैंने एक दिन और भी बताया था, इसके कई सारे माने आते जी। हैं, उनमें से एक खत है। पैगाम के माने में भी आता है, सिर्फ मैसेज। जी, खत खत कहें, लिखी मैसेज। गई। पैगाम होगा। उन लोगों ने खत लिखा, यही होगा ना? कतबू कतबु। जमा है। जी। जी, प्लूरल है जी। और मुजक्कर है। उन लोगों ने खत लिखा। यहाँ लिखने वाले लोग मौजूद हैं, कोई भी हैं,
लेकिन है, जिनके बारे में बता रहे हैं उन लोगों ने, जिनके बारे में पीछे बात आई होगी सेंटेंस में, उनके बारे में कहेंगे। जैसे हम कहेंगे कि हमारे पास बहुत सारे लोग आए थे और उन्होंने मुझे एक खत लिखा था, तो कतबू वहां लाएंगे, हम यूज करेंगे व कतबू इलैया रिसालता, और उन्होंने मुझे एक खत लिखा था। और इसी को जब हम पहले मजहूल बनाएंगे तो कैसे पढ़ेंगे? कुतिबतिल रिसालतु। जी, कुतिबतिर कुतिबतिर रिसालत। रिसालतु। और इसका तर्जुमा क्या करेंगे? उन लोगों के जरिया खत खत लिखे लिखा गए। गया। खत खत लिखी लिखा। गई। जी, उसने अगले बंदे ने डिलीट कर दिया। अच्छा, ये खत मुजक्कर है या मुअन्नस? मुजक्कर। आप में से कई लोगों ने कहा खत मुअन्नस लिखी गई। लिखी गई। हाँ जी शैली, ये खत मुअन्नस लिखा है? गया। यस सर, मैंने भी मुजक्कर कहा है। लिखी गई। जी आपने ही कहा, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया बहुत ज्यादा। ये मुअन्नस नहीं, मुजक्कर है। खत खत लिखा लिखा गया। गया, मेरा खत आप तक पहुंचा, मैंने एक खत भेजा है। खत मुजक्कर है। और एक खत ता की उर्दू वजह में से और होता कंफ्यूजन है। हो गई। जी ता की वजह नहीं, से कंफ्यूजन हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, इत्ता की वजह से। अरबी में मुअन्नस है ये, लेकिन उर्दू में मुजक्कर है। खत लिखा गया, समझ रहे हैं? शैली समझ में आ गया? ऐसा क्यों जी सर? सर, जी सर। अच्छा, बोल ऐसा कर बहुत हो सकता देखिए। है। सेकंड अरबी वाले में एग्जाम्पल में मुअन्नस आपने है। कुतिबती क्यों कर जो दिया? क्योंकि अब जो आपने लफ्ज, बताया ना जिसपे गोलता है वो मुजक्कर मुअन्नस जी होता है। जी मुअन्नस होता है, वो अरबी में सिर्फ मैंने बताया है। उर्दू में मुअन्नस मुजक्कर दोनों में फर्क हो सकता है। एक लफ्ज इंग्लिश में मुजक्कर होता है और अरबी में मुअन्नस होता है, और उर्दू में मुजक्कर होता है। ऐसा खूब हो सकता है। लैंग्वेज, हर लैंग्वेज का अलग अलग रूल है। तो मैंने सिर्फ अरबी का बताया है कि गोलता जिसमें हो वो मुअन्नस होगा, लेकिन उसको अच्छा, जब ये उर्दू में अरबी। कन्वर्ट कर, जी, उर्दू में वो मुजक्कर हो सकता सूरज है। चाचू और चंदा मामा की मिसाल पहले आ चुके हैं। जी चंदा नहीं मामा यहाँ की पर मिसाल। जी तंजीला, क्या कह रही हैं आप? सर पूछ रही हूँ कि कुतिबतु, सॉरी, कुतिबती क्यों हुआ? अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ, ये या चीज मैंने कुतिबा आप या कुतिब जी ना, जी, ये ठीक ठीक, अच्छा सवाल किया आप लोगों। पहले भी एक ने सवाल किया था। ये कुतिबत मुअन्नस है और गायब है, यही है असल में। कुतिबत अर्रिसालतु, ये मुअन्नस ही है ना लफ्ज, और मुअन्नस गायब भी है तो कुतिबत है। लेकिन जब कोई लफ्ज सुकून हो उस पर और उसको आगे के लफ्ज से मिलाकर पढ़ना हो, तो उस वक्त मिनाले के लिए सुकून को हटाकर जेर दे दिया जाता है। समझ रहे हैं? सिर्फ पढ़ने के लिए। ये समझ में आया? जब किसी नहीं। लफ्ज पर सुकून हो, असल में तो सुकून ही है ये, कुतिबत, कुतिबा, कुतिबा, कुतिबु, कुतिबत। तो लेकिन जब सुकून वाले लफ्ज को अगले जुमले से मिलाना होता है, तो उस वक्त उसके नीचे जेर देकर उसको मिलाया जाता है। वरना फिर हम इसको मिला के नहीं पढ़ पाएंगे। हमें पढ़ना होगा कुतिबत अर्रिसालतु। मिलाने के लिए कुतिबतिर रिसालतु हमने जेर देकर मिला दिया है इसको। तो ये एक अच्छा। वो, जी अगर कुतिबत रिसालतु हम लोग पढ़ रहे हैं, तब इसका मतलब आ रहा है कि खत लिखा गया। जी लेकिन अगर हम लोग कुतिबना या कुतिब तुम यूज करते हैं, तो भी तो सर मीनिंग वही आएगा, खत लिखा गया। जी, तो उस वक्त दूसरा होगा। अगर कुतिब तुम या कुतिबना कह देंगे हम, तो जैसे कुतिब तू, मैं इसको दूसरे तस्नीया मिसाल हो में जाएगा या नहीं जमा नहीं, हो जाएगा तस्निया फिर नहीं वो। होगा। एक मिनट एक मिनट, खत लिखा गया, खत लिखे गए। जी एक मिनट रुक जाए। कुतिबत रिसालतु, रिसालतु, कुतिबत रिसालतु, खत लिखा गया। और जब कहेंगे कुतिबना, जमा अगर हमने बनाया इसको, तो कुतिबना रिसालत तू नहीं होगा, हमें खत लिखा गया, ये तर्जुमा होगा इसका। एक ये है कि सिर्फ खत लिखा गया है और दूसरा हमें लिखा गया। दोनों में फर्क है ना? जी सर, पर आपने पैसिव वॉइस में भी इसके सारे फॉर्म्स बताए ना, जैसे जी जी कुतिबती, जी जी, कुतिबता। बिल्कुल फॉर्म बताया मैंने। तो मैंने जो फॉर्म बताया था वो कुतिबा का बताया था।
जी। तो कुतिबत जब मुअन्नस गायब है तो इसका हमने एक फाइल बना दिया, नायब फाइल के एक खत लिखा गया। और हम सिर्फ कह सकते हैं कि कुतिबत, अगर हमें सिर्फ ये कहना हो कि एक औरत को, मतलब उस औरत को लिखा गया, क्या लिखा गया उसे हम नहीं वो वाजे करें, तो कुतिबत ओके। उस औरत को लिखा गया। क्या लिखा गया है? कुछ उसको लिखा गया होगा, कोई पैगाम उसके पास पहुंचा होगा, तो हमने यहाँ बढ़ा दिया पता नहीं। अर्रिसालता। तो उस सूरत में अर्रिसालता पे जबर आएगा। अगर हम यहाँ फाइल कोई और मान लें, इसको छोड़ के आप इस वाली मिसाल को देखिए, ऊपर वाली। यहाँ हमने एक तो मिसाल है कुतिबतिर रिसालतु और दूसरा है कुतिबनर रिसालता। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। कुतिबना जब हमने कह दिया तो इसमें कुतिब और प्लस किया हमने ना, तो ये जो ना है ना, इसको कहते हैं जमीर। हर फेल के अंदर एक जमीर होती है, तो ये मुतकल्लिम की जमीर है। यही उस वक्त नायब फाइल होगा। और अर रिसाला जो है, ये जो आ रहा है यहाँ पे सेकंड वाली मिसाल में, ये अर रिसाला उस वक्त मफूल बन जाएगा। मफूल सानी बोलते हैं इसको। दूसरे नंबर पर मफूल आता है। एक तो पहला मफूल ये होता है जिसे हम मफूल के बजाय नायब फाइल कहते हैं, और दूसरे को मफूल सानी। तो उस वक्त जो है अर्रिसालत, कुतिबना अर्रिसालत, हमें खत लिखा गया। पहले में है सिर्फ खत लिखा गया। दोनों जुमले में बहुत बड़ा फर्क है। तो ये अलग सर अलग ना की वजह से इस पे ता आया है ना, जब वो आया है, क्योंकि ये मफूल जबर मफूल जबर पर जबर जबर, जी हाँ जी जी, हाँ, ना की मफूल पर वजह से। हमेशा नसब जी होता है। जी। तो वो जो हमने कुतिबा की गर्दान बताई थी कि मजहूल होता है, जैसे कुतिबा, कुतिबा, कुतिबू, तो जब हम सिर्फ उसी गर्दान को पढ़ेंगे, कुतिबा उस एक मर्द को लिखा गया, कुतिबा उन दो मर्दों को लिखा गया, कुतिबू उन तीन मर्दों को लिखा गया। तो उस वक्त हमने क्या लिखा है ये भी नहीं बताया, सिर्फ ये बताया है कि लिखा गया है। और हमने जो ये एग्जाम्पल दिया है इसमें एक खत के बारे में हमने बताया, कुतिबतिर रिसालतु, एक खत लिखा गया। तो दोनों में फर्क है, इन दोनों मिसालों में, इसको समझने की जरूरत है। कुतिबना अर्रिसालत और कुतिबतिर रिसालतु, ये डायरेक्ट नायब फाइल हुआ, और ये अर्रिसाला यहाँ पे नायब फाइल नहीं बल्कि मफऊल बन रहा है। और इसका नायब फाइल ये ना है, जिसको हमने अलग से यहाँ लिखा है। कुतिबना मिला के यही बनेगा, कुतिबना। ये समझ में आया? मुझे लगता है और कंफ्यूजन हो गई इसकी वजह से आप लोगों को। नहीं आया, थोड़ा सा समझ में आया, बेहतर है उससे। ये जो इसमें फाइल नहीं था, तो ये ना जो लगाया है ना, जी ना की वजह से इस पे रिसाला था, तू जो था या तू में, हमने ये ना की वजह से ही इस पे जो ना जबर दे दिया, क्योंकि ये मफूल हो और गया ना हमारी की वजह हालत से। तो ये हो गई है, जी जी हमारी हालत तो ये होगी, एक बोझ आप देते हैं मेरे सर पे और हम उसको उठा के बड़ी मुश्किल से उतारते हैं, जी वो उतरता नहीं, उससे पहले आप दूसरा बोझ दे देते जी। देखिए, हम बोझ खुद से नहीं देना चाहते हैं, लेकिन अगर सवाल हो जाता है सही। हाँ। तो फिर हम उस सवाल को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर, और मुझे अंदाजा होता है कि ये बोझ बनेगा, इसीलिए कई मर्तबा हम अवॉइड कर देते हैं, उसको बताते नहीं है। असल ये ग्रामर के हैं। रूल जो होते हैं ना, बहुत ज्यादा ये एक तो मुश्किल। नाइफ फाइल को बड़ी मुश्किल से एक्सेप्ट किए थे, अच्छा अच्छा, अब एक काम आपने कीजिए, एक इसको आप लोग भूल जाइए, ठीक। भूल गए। जी, ये एडवांस लेवल की चीज है असल में। इतनी जल्दी नहीं भाई। जी, एडवांस लेवल की चीज है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, देखिए कुरान करीम में एक आयत है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसअलू अन अशियाअ इन तुब्द लकुम तसुकुम। ए ईमान वालो, ऐसे सवाल ना पूछो कि अगर उनका जवाब, यानी अगर उनके बारे में तुम्हें अच्छे से मालूम हो जाए तो फिर तुम्हें बुरा लगे। मतलब अच्छा, साहबा किराम कई मर्तबा, मतलब अल्लाह के रसूल ने कोई अमल बताया और फिर उन्होंने सवाल पूछ लिया उस पे, तो फिर सवाल की वजह से कई मर्तबा वो अमल मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। तो अल्लाह ताला ने मना भी किया है। इसकी एक मिसाल है
कि हज के बारे में जब फर्जियत नाजिल हुई कि हज एक मर्तबा फर्ज है, मतलब सिर्फ ये जो आयत उतरी है कि वलिल्लाहि अलन्नासी हज्जुल बैति मन सही इस्तता सही इलैहि सबीला, कि जो लोग हज करने की इस्तिताअत रखते हैं उन पर हज फर्ज है। तो बाद साहबा ने ये सवाल पूछ लिया कि अल्लाह के रसूल, ये हज एक ही मर्तबा फर्ज है या कि पूरी जिंदगी करते रहना है? तो हालांकि जब कुरान की आयत नाजिल हुई तो मतलब उससे तो, क्योंकि उसमें कोई फिक्स नहीं है, मतलब उस वक्त तक लोगों को मालूम नहीं था, तो एक मर्तबा करने से भी फरीजा साबित हो सकता था, और यही है असल में। लेकिन जब सवाल किया गया तो मतलब ये खतरा होता है कि कहीं हम सवाल करें और उसके बाद फिर अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म आ जाए कि अब तुम्हें हर साल करना है, तो ये सवाल करने की वजह से एक नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए कुरान में भी इससे मना किया गया। जाने मत लेके जाने, ठीक है। तो वो ये भारी पड़ जाता फिर हर साल। जी, तो ये वाला जो सवाल है ना वो ऐसे ही हो गया है। कुतिबतिर रिसालतु के बाद कुतिबना अर रिसाला। अभी हम लोग इसी को समझने पर वो करते हैं, कुतिबतिर रिसालतु, कुतिबत फेले मजहूल है और अर रिसालतु नायब फाइल है। खत लिखा गया, एकदम बिल्कुल सिंपल सा है। अच्छा, अब दूसरे और भी आप लोग उर्दू में एग्जाम्पल दे सकते हैं फेले मजहूल की, उर्दू में नहीं बल्कि अरबी में। जैसे कुछ वर्ड्स मैंने आगे लिखे हैं, उनको देखिए पहले आप लोग। हम्म, एक आप वर्ड बताएं। है नसरा जैसे नसरा है, इसी को ले लेते हैं, इसी के मजहूल को अलग अलग फॉर्म में आप लोग यूज कीजिए जरा, मुझे बताइए, मैं लिखता हूँ। नसरा नसारा एक लफ्ज है, मदद करना, तो है मदद करना। नसारा। और इसी का मजहूल बना है नुसीरा। सीरा जी, ये फेले मजहूल है। अब इसको आप लोगों को यूज करना है। एक सेंटेंस मैं दे देता हूँ। नसरा हेल्प, हम्म, मैंने हेल्प, लड़के को हेल्प किया, मेरी मदद की गई, मेरी नसरतु नसरतु जी, ये मुश्किल हालत में, इसकी अरबी मैंने बना दी है। फिर जर्राई, ये लफ्ज जर्रा और सर्रा, दो लफ्ज कुरान में आया है। एक लफ्ज है सर्राई या सर्राउन, और दूसरा जर्राउन। पहला आता है खुशी की हालत में, खुशी के मौके पर, खुशी के मौके पर। और दूसरे का तर्जुमा करते हैं मुसीबत के मौके पर या मुश्किल हालत में। आयत है फिल बासाई वजर्राई। जी, फिर सर्राई व जर्राई भी है, फिर बअसाई व जर्राई भी है, अलग अलग, तो ये भी यूज हुआ, ये दोनों भी। सराई जी, वज़राई। मेरी मदद की गई मुश्किल हालत में, या इसी को पलट देते हैं कि मुश्किल हालत में मेरी मदद की गई। जोया, आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर। जी, चलिए। तो ये मिसाल बनाने की कोशिश कीजिए। मुश्किल हालत में मेरी मदद की गई, मेरी मदद की गई, इसकी अरबी क्या होगी? नुसित्ता। नुसिरता। जी, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं आप लोग, खामोश हो गए फिर से। सिर्फ मेरी इसकी अरबी पाई बनानी है पहले, मेरी मदद की गई, ये तो आसान है ना। नस नुसिरना। नस नसरता नसरतु नुसिरतु। मेरी भी नुसिरतु, जी, नुसिरतु नसीरतु नुसिरतु, नसीरतु नुसिरतु, एकदम बिल्कुल आसान है, आप लोग बहुत सोच रहे हैं इसको बनाने में। नुसिरतु। याद नहीं हुआ तेरा भूल गए तो। जनाब। अच्छा, भूल गए बड़ी जल्दी। नुसिरतु, तेरा मेरी भूल गए। मदद की गई, नसीरतु फिर जर्राई, इसको हम मिला जी। देंगे।
मुश्किल हालत नुसिर में। तो फिर जर्रा। जी। फिर अब खुशी की हालत में, मुश्किल हालत में तुम्हारी मदद की गई। अब मेरी की जगह अगर हम तुम्हारी ले आए तो फिर क्या बनाएंगे अरबी? Dios. नुस Tu नुसिर तुमा musit musita. नुसिर नुसिर तुमा होगा ना। तुम्हारी मतलब एक शख्स ही को अगर हम कहेंगे नुसिर तो क्या नुसिर कहेंगे? नुसिर Musita. नुसिरत। नुसरता। ता। जी, नुसिरत तुम्हारी मदद की गई जा भाई मुश्किल जा। ओ खुशी मुश्किल हालत में। अच्छा, जब कहेंगे फिर उन जर्रा। औरतों की मदद की गई, जमा, उस वक्त क्या बनाएंगे? नुसिर तुन्ना। नहीं 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 नहीं, उन औरतों की जमा मुअन्नस गायब का सेगा लाना है हमें। जमा भी हो और मुअन्नस भी हो और साथ में गायब हो। Nas nas nasrat nasranu nasranu. नसरना। नसर ना, ये एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव फॉर्म है। पैसिव में इसी को लाइए। नुसिर न नुसिर ना, उन औरतों की मदद की गई। नुसिर ना Nusarna nusarna. फिज़र्राई, उन औरतों की मदद की गई मुश्किल हालत में। अच्छा, तुम दोनों की मदद की गई। तस्मिया आप बनाए। जी सर। जी, इसकी बनाइए आप। तुम दोनों की मदद की गई, मेल फीमेल किसी की भी आप बना सकते हैं। दो लघुओं बस। नुसिर तुमा। जी, Nusira. नुसिर तुमा, सिर बिल्कुल तुमा। सही। नुसिर तुमा। Nusirtu. इस जर्राई। फिर जी, नुसिर तुमा फिज़र्राई, तुम दोनों की जर्राई। मदद की गई मुश्किल हालत में। जी। आ, और फीमेल हो, मुखातब हो, तुम्हारी औरत तुम्हारी मदद की गई, और किसी फीमेल को कहना हो, मेल को नहीं, तो फिर उस वक्त क्या कहेंगे? यही आएगा सर। क्या? एक को, सिर्फ एक को, दो को नहीं। अच्छा, एक को हाँ, नुसिर नुसिर, Nusirna. नुसिरती। Nusir नुसिरती। nusirti. जी, नुसिरती, तुम्हारी मदद की गई। अच्छा, हमारी मदद की गई। नुसिर ना नुसिर, हाँ बताइए, सही बता रहे थे आप। नुसिर ना जी, नुसिर ना। नुसिर ना और नुसिर ना में थोड़ा सा फर्क हो जाता है। नुसिर ना, एक लफ्ज ये आया है जमा मुअन्नस गायब के लिए, नुसिर ना, इसमें नून के बाद अलिफ नहीं है ना ये? जी। अभी आप ही लोगों ने बनाया है ये नुसिर ना। लेकिन ये जमा जब लाते हैं और ये मुतकल्लिम के लिए, हमारे लिए, हमारी मदद की गई है, तो उस वक्त कहेंगे नुसिर ना, हमारी मदद की गई। अच्छा, अब कह देंगे हमारी मदद नहीं की गई, मुश्किल हालत में हमारी मदद नहीं की गई, Ma तो मा क्या अरबी नुसिर बनाए? ना हाँ मा नुसिर ना जी, माँ ma नुसिर ना, माँ लगा देंगे। मुश्किल हालत में उन नुसिर लोगों ना। की मदद नहीं की गई, जमा के साथ, जमा मुजक्कर गायब। उनकी हाँ, उन लोगों की मदद नहीं की गई, जमा हो और मुजक्कर हो, तो उसकी अरबी क्या बनेगी? नुसिरु मा नुसिरु माँ नुसिरो। जी, और मुश्किल हालत में फिर जर्रा फिज़्ज़र्राई, ज़र्राई। जी, क्लियर है पूरा? जी, और हाँ, अच्छा, यहाँ जो वर्ड हैं इनको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन सब को, इनके मीनिंग को आप याद कर लें, और फिर yes इनके अलग अलग फॉर्म बनाने में आपको मदद मिलेगी।
एक मरतबा पहले इनको आप नोट कर लें और इसको याद कर लीजिएगा जरूर। ये सब वर्ड वो हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, कुरान में भी इनको इनका इस्तेमाल होता जी रहता है। होमवर्क में बनाने ही हैं ना सर इनके? जी जी, होमवर्क है। नहीं, सबसे मतलब पहले ठीक करना है तो सर, चाहिए। कब? सिर्फ इनको इनको लिखने के बाद अपनी तो कॉपी पर आप लोग लिखें और एक फोटो साथ में भेज दीजिएगा। ठीक है सर, तो कम बस से ऐसे कम वर्ड 50 नहीं और सेंटेंस लिखना है और क्या? और और एक चीज, वो और तो एक चीज है, सुन मोस्टली के लीजिए माने याद ही हैं करीब करीब। जी और जो उर्दू, मोस्टली के माने तो याद ही हैं करीब करीब, जो उर्दू जानते हैं उनके लिए। जी जी जी। और आपको सर जो है दखल, हसद, इनमें से हमीद, जी, रहीम। इनमें से ये हसदा, इसकी गर्दान बनानी है आपको हसद की, और मजहूल वाली बनानी है। हेलो सर, पहले मजहूल हेलो बनाना है इसका। जी 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 इसका मज ऐसे तो बनेगा सर। हसीदू। जी, एक मिनट बख्तियार साहब कुछ पूछ रहे हैं शायद। हाँ, सर मैं उर्दू थोड़ा मुझे समझ में थोड़ा तकलीफ होता है सर, आप अच्छा अच्छा इंग्लिश में अच्छा या अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी ठीक है, तो उर्दू हम इंशाल्लाह आइंदा से इसको भी कोशिश करेंगे इंग्लिश में भी इनके वर्ड को हम लिख दें। इंग्लिश चलिए या अब ग्रुप हाँ पे फिर सर। से डाल सर देंगे इसको, उर्दू ठीक में है। भी लिखना, उर्दू जी इंग्लिश दोनों उर्दू, में लिखोगे ना तो ये जी होगा जी कि हमें पता हाँ, लग हम जाएगा कि किस तरीके से लिखा जा रहा है। ग्रुप में इसको हम सुबह डाल देंगे इंशाल्लाह बस इंग्लिश के साथ। ठीक। सर सर अभी इसका इंग्लिश हमें एक्टिव फॉर्म बनाना है, पैसिव फॉर्म बनाना है? पैसिव फॉर्म बनाना। पैसिव बनाना है हसद। और माँ का सर इस्तेमाल आपसे करके। एक गुजारिश है। जी, जी जी माँ लगा करके। जी, कि एक मिनट बोल कुछ रहा कह था रहे कि हैं जैसे जी कि मैं आजम, सर जी जी मैं बोल बताइए। रहा था कि जैसे कुछ शुरू में आप इंग्लिश को रिलेट करके चीजों को समझा रहे थे सर, जी जी उसको कंटिन्यू करते थोड़ा, मतलब जैसे जहाँ भी आप जो चीजें समझा रहे हैं, जैसे जी ये जो है एक्टिव इनडायरेक्ट जो है था, जी तो वहाँ पे वैसे ही आप थोड़ा इंग्लिश में ही मेंशन कर, जैसे एक और हैं इनको जी भी जी, जरूर जरूर उर्दू जरूर उतना नहीं इंशाल्लाह। आता है। तो साथ में आप उर्दू को भी और इंग्लिश को भी जी जी, दोनों डिफाइन। लैंग्वेज को हम इंशाल्लाह साथ में लेके चलेंगे, ठीक। जी जरूर इंशाल्लाह। तो आप लोगों का जो ये काम है कि माँ हसदा, माँ मनफी के साथ इस लफ्ज को यूज करते हुए इसको छोड़ना नहीं कहीं भी, इसका पैसिव फॉर्म बनाना हमें। उसकी शुरुआत मैं कर देता हूँ, माँ होसीदा। ना हो सीधा। उस एक मर्द से हसद नहीं किया गया, इसका तर्जुमा होगा कि उससे हसद नहीं किया गया। तो पैसिव फॉर्म सिर्फ हसदा की बनानी है, राइट? वो जी सारी की जी सारी। जी। दा यस सर, ये सबकी बनानी पैसिव फॉर्म? नहीं, सबकी बनाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। चाहे तो बना सकते हैं आप क्यों? लोग, अगर किसी को बनाना कोशिश हो बना करेंगे। सकते हैं। बहुत अच्छी बात होगी ये तो। जी जी, जितनी ज्यादा बना लें, मेरी तरफ से कम एक तो कंपलसरी है हर एक के लिए। आप पीछे जो इंशाल्लाह। गर्दान आपने पढ़ी है उसको सामने रखकर उसको देख लीजिए एक मरतबा, और बहुत आसानी से ये बन हजरत, जाएगा। जी हजरत वो गर्दान जो अभी लिखा था इसका, मजहूल का, फिर मजहूल का, एक बार जी उसे शेयर करेंगे, स्क्रीनशॉट जी जी भेजूंगा बिल्कुल, उसे। ये है, इसी के बारे में कह रहे हैं ना आप। जी 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 देख लीजिए इसको एक बार अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी। जी। इसमें सिर्फ यही तो है, पहले पे तुम्हारा जर आएगा, वो आएगा, पहले पे पेश, दूसरे पे जर। पेश आएगा पे जर, जी पहले पे रफा, दूसरे पे। जी। अच्छा, तो पिछले हफ्ते एक बात आई थी टेस्ट लेने की, तो लास्ट क्लास हमारी हो नहीं पाई थी थर्सडे को, तो फिर हम उस सिलसिले में बात नहीं कर पाए थे। तो परसों इंशाल्लाह हम लोग एक टेस्ट रखें छोटा सा। जी जी, एक सर चीज मैं बता दे रहा हूँ, सजेस्ट एक टेस्ट आपके मौलाना जो सर डायरेक्टर मैं साहब हैं सजेस्ट वो लेंगे। करूंगा। जी जी, मेरी बात सुन लीजिए। एक डायरेक्टर साहब आपको आपका टेस्ट लेंगे, उनका अलग वो है, जिस हिसाब से भी वो लेंगे अपने रूल के मुताबिक। बाकी एक क्लास में हम लोग ऐसे ही जनरली बस सिर्फ ये मालूम करने के लिए कि पिछली चीजें हमें याद हैं या नहीं, उसके लिए एक टेस्ट रखना है हमें परसों। तो मैं ये पूछ रहा था कि वो टेस्ट क्लास ही में डायरेक्ट हो, या ये कि कोई दूसरा तरीका उसके लिए अपनाया जा सकता है हमारे लिए। तो
क्लास में रख लेंगे तो ये होगा कि सभी को जो ना थोड़ी बहुत जो भी किसी की गलतियां होंगी ना, जी जो भी होगा सबको पता लग जाएगा। तो सबसे पहला काम आप लोगों को इसके लिए ये करना होगा कि पिछले जो आपने जो कुछ पढ़ा है उसको एक मरतबा रिवाइज कर लें। कोई मुश्किल ज्यादा चीजें ऐसे ही प्रैक्टिकली जैसे मैं हर दिन पूछता हूँ ना, बस ऐसे ही होगा। इसमें ये होगा कि शुरू की चीजें भी मैं कुछ लाऊंगा, बस यही फर्क होगा। वरना टेस्ट तो हर दिन होता है, समझ लीजिए। प्रैक्टिस जब कर रहे होते हैं तो वो वही होता है। सर सर वीकडे में थोड़ा तो टाइम का मंडे को ले दिक्कत हो लीजिए ना। सकता है। बेटर जी होगा सर कि थोड़ा बीच में जो छुट्टी मिलती है उसको यूटिलाइज करके रिवाइज कर सकते हैं। हाँ, मंडे को वीकडे ले में हो नहीं लीजिए। पाएगा। अच्छा, मंडे को पहले रमजान की तैयारी भी होगी हमारी, रमजान के लिए मतलब। चलिए कोई बात नहीं, वहीं ले लेंगे तो फिर कोई बात नहीं। रमजान में तो टाइम सर चेंज होना जी चाहिए। जी, टाइम चेंज होगा, वो आपके डायरेक्टर साहब जो है उनसे डिस्कस करेंगे हम। फिर वो आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे कौन सा टाइम रखना है। हो सकता है वो आप लोगों से ही बात करें इस सिलसिले में कुछ। जी, चेंज तो दिन का बहरहाल होना टाइम। है, ये टाइम फिलहाल नहीं रह पाएगा रमजान में। जी। जी, तो आज की क्लास सबको समझ में आ गई? जी चलिए जी ठीक है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह। खत्म करते हैं। सर अस्सलाम टेस्ट की वालेकुम। सिलेबस क्या होगा? जी, सर टेस्ट की सिलेबस क्या होगा जो टेस्ट होगा? टेस्ट के शुरू लिए से जो अलग पढ़ा से आपने वो अब तक। जो हम लोगों ने पढ़ा है बहुत नॉर्मल सी चीजें पढ़ी हैं, कुछ 4-5 चीजें होंगी मुश्किल से मेरे ख्याल से, तो उन्हीं अच्छा में कुछ सर, एक चीजें चीज आएंगी। पूछना था मुझे। जी जैसे आपने बताया था कि 17 वर्ड होते हैं, 17-14 वर्ड होते हैं जिनकी वजह से नसब आता है, जी, नसब नहीं, जर। जर आता है। जी तो वो वर्ड हमें बता देंगे आप? बिल्कुल बता देंगे। हमें 3-4 ही पता है ना, फी अला। अच्छा अच्छा, जी जी, हाँ। ठीक है, बता देंगे। और असल में जो ज्यादा यूज होते हैं ना, तो उन्हीं को मैंने बताया था, तो और भी बता देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। वेट ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। हम्म। जज़ाकल्लाह। वाले वाले वालेकुम सलाम।